आज के इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो विषय है वो है लेटर। लेटर मीन्स, लेटर क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं अक्षर को। अक्षर क्या होता है उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कही जाती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो अक्षरों को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, यूनिट इकाई, लैंग्वेज भाषा, कॉल्ड माने कही जाती है लेटर। अंग्रेजी भाषा की या किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है वो इकाई अक्षर कहलाती है। हिंदी में भी यही कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। और ये अक्षर हमें भाषा के मिलते कहाँ से हैं? जो भी, चाहे हिंदी वर्णमाला हो चाहे अंग्रेजी वर्णमाला हो, हिंदी वर्णमाला में आ से लेके ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं वो सभी अक्षर वर्णमाला के ही एक हिस्सा होते हैं। और इंग्लिश वर्णमाला में ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो हिंदी के अल्फ़ाबेट कह दो या उन्हें लेटर कह दो। तो इन सभी लेटरों के जब एक एक लेटर को इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें मिश्रित अवस्था में रखा जाएगा, एक एक शब्द को जोड़कर जो एक नया शब्द बनेगा वही शब्द एक अर्थ देगा और वो पूरा एक शब्द कहलाएगा। जिस तरह से फादर है तो क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का पहला एक अक्षर लिखा हमने फादर के लिए, FATHER। F प्लस A प्लस T प्लस H प्लस R, E प्लस R, ये इन सभी को अगर इकट्ठा करते हैं तो ये शब्द क्या बनता है? फादर। और जो क्या अर्थ देता है? पिता। उसी तरह से दूसरा M प्लस O प्लस T प्लस H प्लस E प्लस R, इन सभी अक्षरों को अगर इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो वो अक्षर एक नया अक्षर देते हैं मदर। और मदर जो हिंदी में अर्थ देती है माता। तीसरा अक्षर इस तरह से देखते हैं कि F प्लस R प्लस I प्लस E प्लस N प्लस D, इन सभी अक्षरों को अगर हम 6 के 6 अक्षरों को इकट्ठा करते हैं तो वो एक वर्ड देते हैं जिसको कहते हैं हम फ्रेंड, और जो हिंदी में अर्थ क्या देता है? मित्र का। तो ये लेटर हुआ। हर अक्षर हिंदी या अंग्रेजी की वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को जब एक एक करके जोड़ते हैं तो वो एक हमें अक्षर कहलाते हैं, एक भाषा कहलाते हैं। दूसरा विषय है सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं हम वाक्य। तो वाक्य एक ऐसी चीज है जब ये सारी चीज पूरे के पूरे अर्थों को इकट्ठा करने के बाद उन सब चीजों को एक वाक्य के रूप में मिश्रित करते हुए लिखते हैं तब निश्चित रूप से वो एक शब्द कहलाता है। लेकिन वाक्य को बताने से पहले हम ये भी बताते हैं कि जब हम किसी भी शब्द को व्यवस्थित क्रम में नहीं रखते हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जिन्हें मिश्रित करने पर वे कोई अर्थ नहीं देते। क्या है? जैसे A प्लस C प्लस D, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था कि F प्लस A प्लस T प्लस HER, ये लिख के हमें एक फादर नाम की एक अंग्रेजी वर्ड मिला और जिसका अर्थ हुआ पिता। क्या A प्लस C प्लस D को जोड़ने के बाद हमें कोई अर्थ मिलेगा? कोई भी अर्थ नहीं प्राप्त होता। इसी तरह से अगर हम B प्लस Y प्लस O इन तीनों को जोड़ें तब भी ये मिलकर कोई अर्थ नहीं देते। K प्लस B प्लस P इन सबको जोड़ें तब भी कोई अर्थ नहीं देता। तो ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें मिश्रित करने पर कोई अर्थ नहीं देते, हालांकि वो वर्णमाला से जुड़े होते हैं लेकिन अर्थ उनका कुछ नहीं होता। तो इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस कहते हैं हम वाक्य को। क्या होते हैं सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन, माने एक वाक्य क्या है? कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। किनका? शब्दों का। एक वाक्य मिश्रण है शब्दों का, हैविंग ए कंप्लीट सेंस, जो क्या करते हैं? जो एक पूर्ण भाव देते हैं। हिंदी भी यही कहती है, वाक्य वह शब्द समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। वाक्य वह शब्द समूह है जिससे एक पूर्ण भाव व्यक्त होता है। जैसे क्या भाव व्यक्त होता है? पहला सेंटेंस कहता है द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चीजें हैं। यहां पर ईस्ट दिशा में निकलना सूर्य का एक क्या भाव देता है? कि सूर्य पूरब में निकलता है। अर्थात इस हर वर्ड को, सन को, राइजेस को, इन को, दा को, ईस्ट को इकट्ठा, अर्थात जब हम इसे कॉम्प्लेक्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये अर्थ देता है कि सूर्य पूरब में निकलता है। दूसरा शब्द है
दूसरा सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। देखो बेटा ये सेंटेंस के एक टाइप में है जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें भी पूरा पूरा भाव है। क्या है? वेयर माने कहां, डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यू सब्जेक्ट है, लिव माने रहते हो। तो अगर इस पूरे सेंटेंस को हम संयुक्त करते हैं तो ये क्या बोलता है? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो क्या ये पूरा सेंस हुआ? अर्थात आपसे सवाल के रूप में पूछा जा रहा है कि आप कहां रहते हैं। तीसरा सेंटेंस है ओपन द डोर। ओपन द डोर, ये सेंटेंस ये कहता है ओपन द डोर, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें सब्जेक्ट हमेशा साइलेंट रहता है, और वो साइलेंट रहने वाला सब्जेक्ट होता है यू। लेकिन साइलेंट सब्जेक्ट के साइलेंट रहने पर भी ये सेंटेंस अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। ओपन द डोर कि दरवाजा खोलो, है दरवाजा खोलो, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से हम अपने सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि दरवाजा जाके खोल दो। तो ये पूरा एक सेंस देता है। देखो बेटा आज आपको लेटर और सेंटेंस के बारे में बताया। इन सबको अपनी प्रॉपर कॉपी पे इंग्लिश की एक कॉपी बनाने के बाद इन सब चीजों को लिखेंगे। क्योंकि जिस दिन भी विद्यालय खुलेगा उस दिन आपको ये कॉपी अपनी सबमिट करनी होगी और उन्हें चेक कराना होगा, है, और उन्हें लर्न भी करना। थैंक यू।